फराज साहब ने सब सच्चाई सबके सामने रख दी। फराज साहब ने कहा कि मैं शगुफ्ता से तंग आ गया हूँ। 2 साल हो गए मैंने जब से शगुफ्ता से शादी की है, मुझे घर में ना चैन है ना सुकून है। ये बात जब शगुफ्ता को पता चलती है, शगुफ्ता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरा फराजी है मेरे बारे में क्या सोच रहा है। पहले तो मैं सोचती थी कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अब मुझसे नफरत करने लगा है। दरअसल फराज साहब बोलता है कि अनीला और शगुफ्ता ने मेरी सारी की सारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिला कर रख दी है। अब अनीला जो कि चाह रही है कि ये जो आमना है ये 3 दिन के अंदर बाहर आ जाएगी, तो इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि ये मुझे नीचे दिखाना चाहती है और ये जो माँ बेटी है ये एक साथ मिलकर मुझे जो है नीचा दिखाने चाहती है। और इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये जो शगुफ्ता और अनीला है ये एक दूसरे के साथ मिली हुई है, लेकिन आदिल और हमें जो है बेवकूफ़ बना रही है कि हम एक दूसरे के साथ जो है लड़ती रहती है। दरअसल अनीला और शगुफ्ता तो आपस में मिली हुई है, इसी वजह से तो आमना को जो है बाहर ला रहे हैं। और जो एडवोकेट सरमंद है वो पूरी कोशिश कर रहा है और वो खुशखबरी सुना देता है अनीला को कि अब जो है आमना जो है 3 दिन के अंदर अंदर बाहर आ जाएगी। लेकिन जब ये बात पता चलती है फराज साहब को तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है अनीला के ऊपर और शगुफ्ता के ऊपर कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग का काम सिर्फ घर में बैठना है, ये काम हम मर्दों का है ना कि तुम लोगों का। तुम सबके लिए बेहतर यही होगा कि घर पर रहो और घर के काम देखो, ये मर्दों के काम है, मर्दों के ऊपर छोड़ दो। इसी वजह से जो फराज साहब है, सरफराज अहमद जो है शगुफ्ता को बोलता है मैंने तुमसे शादी करके बड़ी गलती कर दी, इसीलिए तो मैं सोच रहा था कि रशीद साहब जो है क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा करता रहता था। मतलब अब तुम जब से उसकी ज़िंदगी से गई हो तो रशीद साहब बहुत ज़्यादा खुश होगा अब तो। इसी वजह से जो शगुफ्ता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है फराज साहब के ऊपर। फराज साहब को बोलती है मेरा फराजी, शगुफ्ता बोलती है मेरा फराजी ये तुम क्या बोल रहे हो, देखो ये तो खुशी की खबर है ना कि आमना बाहर आ रही है, लेकिन आप मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो ऐसे तो सही नहीं है ना, ये बात तो गलत है ना। फराज साहब बोलता है शट अप, यू शट अप। इसी वजह से जो फराज साहब हैं वो दिन ब दिन परेशान होते जा रहे हैं। वो जो है हर किसी को अपनी जो सच्चाई है वो बताते जा रही हैं। अब जो है वो ये नहीं देख रहा कि शगुफ्ता कोई बीवी है मेरी। इसी वजह से जो फराज साहब है पहले तो आदिल को बोलता है कि तुम अनीला से कह दो कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये हम मर्दों का काम है। अगर तुम चाहती हो कि इस घर में अच्छे तरीके से रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि आमना का जो ये मसला है इसे दूर ही रखो और अपने वकील से कहो कि वो इस काम से दूर रहे। इसी वजह से दूसरी जानिब जो रुखसार है उन्होंने जो कि डिवाइस लगाई हुई थी घर पर, अब वो फाइनली इकरार चौधरी को उस पर बहुत ज़्यादा शक हो गया है, क्योंकि वो जानता है कि जो इन्होंने डिवाइस लगाई हुई थी ये जाहिर सी बात है इन्होंने वहाँ से हटा दी है, क्योंकि मैंने जब वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पर लगाई थी तो वो रुखसार ने डिलीट कर दी थी। और मुझे ये लगने लगा है कि रुखसार जो है मेरा फ़ोन भी हैक कर चुकी है। इसी वजह से यहाँ पर जो इकरार को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ये जो वीडियो थी ये बन रही थी, लेकिन इकरार चौधरी ये भी सोचता है कि मुझे लगता है कि मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, सिर्फ ऐसे ही कैमरा ओपन करके रख दी होगी। इसी वजह से जो रुखसार है इकरार चौधरी पर उसको बहुत ज़्यादा शक जाता भी है, नहीं भी जाता है, लेकिन जब वो डिवाइस देखते हैं तो वो वहाँ पर नहीं होती है, ऊपर जो है फेंस पर जो वो डिवाइस होती है वो नहीं रखी हुई होती। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि यार अब तो मेरा सारा का सारा मंसूबा मलिया मेट हो गया। इसी वजह से जो इकरार है वो बोलता है रूबी को कि देखो तुम राबिया को कॉल करो, उसे कहो कि ये मसला पेश आया है। वो फ़ौरन राबिया को कॉल करती है, राबिया से कहती है राबिया सिस अब क्या करना चाहिए। राबिया उनसे बताती है, उनसे कहती है तुम रूबी सिर्फ़ और सिर्फ रुखसार के ऊपर नज़र रखो कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, तुम बस उसके ऊपर नज़र रखो और सारी की सारी जो
जो बातें होगी वो मुझे बताओगी कि क्या हुआ था उस दिन, उसके साथ क्या हुआ था। जो भी रुखसार जिसके साथ मिलती है सब कुछ तुम इकरार के साथ शेयर करोगी, सब कुछ उसे बताओगी, फिर ही इकरार उसका कुछ करेगा, क्योंकि इकरार उसका कदर करता है रुखसार का, इसी वजह से क्योंकि उसकी जो माँ थी वो उसकी शादी करा के गई थी और इकरार ये बिल्कुल रिश्ता निभाना चाहता है या नहीं चाहता, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। बट हाँ, इकरार सिर्फ एक बात जानता है कि रूबी मेरी मोहब्बत है और रुखसार मेरी बीवी है। इसी वजह से जो इकरार चौधरी है अब जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है कि मुझे करना क्या चाहिए। एक तो इस चालबाज औरत से मुझे छुटकारा चाहिए, लेकिन छुटकारा मिल नहीं रहा। दरअसल चालबाज औरत है रुखसार, जो कि इकरार के पीछे पीछे पता नहीं क्या क्या करती रहती है। इकरार के जो घर में डिवाइस लगा के रखी हुई होती है ताकि जो भी आपस के इनके बात है वो हम सब सुन सकें और जो वायरल कर सकें। इसी वजह से तो इकरार जो है अपना फ़ोन जो है अब कहीं पर भी नहीं रखता, कि हो सकता है कि अभी कुछ हो जाए फिर अभी कुछ ना हो जाए। इसी वजह से दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, सरफराज अहमद फाइनल शगुफ्ता को कर देता है। अब जो है अगर शगुफ्ता तुम्हारी जानिब से मुझे ज़रा सी भी शिकायत मिली तो याद रखना तुम इस घर से बाहर निकल जाओगी, क्योंकि जब से अनीला और तुमने मिलकर आमना को बाहर करने की कोशिश की है तब से मैं तुम लोग का सारा जो प्लान है वो समझ गया हूँ कि तुम लोग इस घर में क्यों आए हो और क्या करने आए हो। दरअसल मेरी जो भी इज्जत थी अब मेरी कोई कदर नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता, तुम सब की वजह से, तुम दोनों की वजह से। आदिल परेशान होता है कि पापा मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी वजह से क्या हो गया। लेकिन फराज साहब बोलता है बड़ा परेशान मत हो, तुम्हारी वजह से नहीं, मैंने गलती से कह दिया। दरअसल अनीला और शगुफ्ता की वजह से मेरी कोई इज्जत नहीं करता। इसी वजह से तो सरफराज साहब जो है अब बड़े बड़े डॉक्टर से मिल रहा है कि मेरे दिमाग का जो इलाज है वो कोई कर सके, ताकि मैं शगुफ्ता जैसी परेशानी से जो है छुटकारा पा सकूं। ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि इधर जो एडवोकेट सरमंद है वो जासूस बनकर राबिया का जो है इधर उधर फिरता रहता है और उसे एक जगह मिलती है जो कि राबिया के लिए परफेक्ट होती है, और वो होती है रुखसार की ऑफिस, जो कि जितनी भी बातें वहाँ से सुनी थी वो सब राबिया को बता देता है कि ये यहाँ हुआ था। दरअसल उसे जो है वहाँ पर जो है जो राबिया है उसे बहुत ज़्यादा काम होता है, इसी वजह से वो हर वक्त जो है राबिया की ड्यूटी करता रहता है। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसा मेरे नसीब में जो भी होगा, जैसा कुछ भी होगा, मैंने फुल प्रोमो दे दिया अपनी प्रोडक्शन के मुताबिक। अगर आप लोग ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिस्टर NSR खान चैनल हमारा नाम है, विजिट ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।